अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब अल्लाह। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या आपकी नज़र करता हूँ। एक बार हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का गुज़र पंजाब के इलाके में हुआ, जहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक नौ उम्र लड़के को देखा जो गायें चरा रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह एक इलाके से गुजरे तो उधर आपने देखा एक लड़का गायें चरा रहा था, बहुत सारे जानवर चरा रहा था। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस लड़के पर नज़र डाली, वो गायें चराना भूल गया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर नज़र डाली तो वो जानवरों को चराना भूल गया और आपके गिर्द परवाना वार रक्स करने लगा, आपके गिर्द आके घूमने लगा। तो कुछ देर के बाद आपने उस पर दूसरी नज़र डाली तो उसको होश आ गया। हज़रत बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने सफ़र पर रवाना हो गए। कुछ दूर चलने के बाद आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुड़ के देखा तो वो चरवाहा जो था वो आप रहमतुल्लाह अलैह के पीछे पीछे आ रहा था। आप उससे मुखातिब हुए, आपने फरमाया कि ए लड़के, तुम अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो, अब मेरा यहाँ क्या काम। लड़के ने जवाब दिया कि अब मेरा यहाँ क्या काम। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तुम्हारी इन गायों का क्या होगा। तो वो लड़का फ़ौरन जवाब देता है, जिसके जानवर हैं वही जाने, जिसके जानवर हैं वही जाने, तो मैं तो आपके साथ ही जाऊँगा। लड़के पर अजीब कैफियत तारी थी। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लड़के को बहुत समझाया मगर वो वापस जाने के लिए तैयार नहीं था। हज़रत शेख इसे अपने साथ लेकर कोहे शुमाल की तरफ रवाना हो गए। इस लड़के का नाम कैथरान था, जो आगे चलकर हज़रत सुल्तान नूरंग रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर हुआ। फिर हज़रत सुल्तान बाहू को शुमाल के जंगलों से गुज़र कर एक ज़रखेज़ पहाड़ी इलाके में तशरीफ़ ले गए जिसका नाम कल्लरकार था। फिर आप सफ़र करते हुए कल्लरकार पहुंच गए। आपने वहाँ पे सर सब्ज़ और शादाबी देख कर हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह पर जज्ब की कैफियत तारी हो गई। फिर आपकी ये कैफियत 3 दिन 3 रात तक जारी रही। इस वीरान और गैर आबाद इलाके में ना खाने का इंतज़ाम था और ना पानी का। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हज़रत सुल्तान नूरंग कैथरान रहमतुल्लाह अलैह अपनी रियाज़त और मुजाहिदे की इब्तदाई मरहले से गुजर रहे थे, इसलिए भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त न कर सके। जब 3 दिन 3 रातें गुजर गई तो भूख और प्यास से निढाल हो गए। तो हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के पास आके कहने लगे, भूख भूख प्यास प्यास। तो आपने ये फरियाद की तो हज़रत सुल्तान बाहू ने अपने मुरीद की फरियाद सुनकर मुराकबे से सर उठाया और आंखें खोलकर सुल्तान नूरंग कैथरान रहमतुल्लाह की तरफ देखा। फर्जंद, क्या बात है। तो शेख, अब भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती। हज़रत सुल्तान नूरंग कैथरान ने इंतहाई मुज़रब लहजे से अर्ज़ किया। हज़रत सुल्तान बाहू मुस्कुराए। हज़रत सुल्तान बाहू ने मुस्कुराते हुए बराते आशिकां बर शाख आहू, आशिकों का हिस्सा हिरन के सींगों पर होता है, ये इरशाद फरमाया। जैसे ही आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज अदा हुए, पहाड़ के गोशे से एक हिरन बरामद हुआ जिसके सींगों पर खाने का ख्वान रखा हुआ था और इसकी गर्दन में पानी से भरा हुआ आबखोरा लटक रहा था। हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीद को देखते हुए फरमाया, अल्लाह की बख्शी हुई नेमतों से इफ्तार करो। ये कहकर हज़रत सुल्तान बाहू ने खुद भी इफ्तार फरमाया और हज़रत सुल्तान नूरंग कैथरानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी इफ्तार फरमाया। हज़रत सुल्तान नूरंग कैथरानी रहमतुल्लाह अलैह 30 साल तक हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के साथ गुजारे, साथ रहे, आपका साथ ना छोड़ा। तो ये बुज़ुर्गों की करामात होती हैं कि एक नज़र डालने से, एक नज़र डाली तो वो सब कुछ अपनी पिछली दुनिया भूल गया, दिल को रोशन कर दिया और अपनी बाकी ज़िंदगी आपके साथ ही गुजार दी।
اللہ پاک ہمیں ان اولیاء کرام کا ادب کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ان کا فرما بردار رکھے، آمین ثم آمین۔